हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको देंगे आरआरबी ग्रुप डी का पूरा रिव्यू। मेरा पेपर हुआ था 3 जनवरी को। 3 जनवरी को हुआ था उज्जैन में। तो हम आज उसी का रिव्यू देंगे तुम्हें। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीके से। जैसे ही आप एग्ज़ाम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका जीके सेक्शन ही खुलेगा, और जीके सेक्शन में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से तो ना के बराबर क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन ही नहीं है उसके, एक दो क्वेश्चन ही है। तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन है करंट अफेयर। 80 टू 90% समझ लो, 95% समझ लो कि करंट अफेयर ही आ रही है। और एक दो क्वेश्चन स्टैटिक के आ रहे हैं तो वो थोड़ी ईजी है, तो वो तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से। और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर अवार्ड से जा रही है। जैसे कि अवार्ड वगैरह हुए हैं, जो अवार्ड अभी मिले हैं, भारत रत्न वगैरह हैं, पद्मश्री वगैरह हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे कि किसी तीरंदाज को मिले हैं, तो तीरंदाज का नाम क्या है, वो किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के आ रहे हैं। और स्पोर्ट से तो यही अवार्ड वगैरह आ रहे हैं। और गेम्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि भारत खेलो गेम में, ऐसे ही यूनिवर्सिटी गेम में, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये खिलाड़ी का नाम पूछ रहे हैं डायरेक्ट कि इन खिलाड़ी का संबंध किससे है, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्कीम से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, 100% स्कीम जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि स्नूकर चैंपियन, भारत स्नूकर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी में भी आया था कि दो क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से अवार्ड और इनके लिए, स्पोर्ट के लिए आप पढ़ लो, इनसे 100% क्वेश्चन आएंगे। अवार्ड, स्पोर्ट और स्कीम्स, इन तीनों से 100% क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा मत पुराने मत देखना, 2024 एंडिंग के और 2025 पूरा, उसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। और ये साइंस में तुम NCERT बेस्ड आ रही है, पूरी फुल NCERT बेस्ड आ रही है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा लगेंगे कि थोड़ा डीपली है, बट जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं 2025 में, पूरी उन्हीं में से आ रही है। जैसे मिरर लेंस वगैरह क्वेश्चन हैं, इनसे आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, 100% आने हैं इनसे। इनके फॉर्मूला बेस हैं, वो 1/f बराबर 1/v बनवाने से यू ऐसे होते ना, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं 100%। और इनसे क्वेश्चन आएगा एक दो क्वेश्चन। और प्लांट टिश्यू वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन। बाकी तो साइंस के लिए तो मेरे हिसाब से तुम कोई भी टीचर देख लो। जैसे कि मैंने देखा था, वो क्या नाम है टीचर उनका, साइंस मैग्नेट से है एक सर, वो पढ़ाते हैं साइंस। तो मैंने तो ऐसे देखा था, ऐसे कि टेक्नीशियन 2024 के साइंस के ऑल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, ऐसे ही ALP के 2024 साइंस ऑल क्वेश्चन, ऐसे करके की वीडियो देख लो। मैराथन डली होगी 4-4 5-5 घंटे की। तो साइंस के ऐसे कि RPF हुआ अभी, और RPF SI हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ALP हुआ, JEE हुआ, इन सारों को देख लो। इन सारों में से क्वेश्चन फंस रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वही के वही क्वेश्चन। मेरी में भी एक क्वेश्चन आया था, वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वाला, वो मैंने देखा, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट SSC JEE में, SSC JEE नहीं सॉरी, RRB JEE में आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। 1% डाटा भी चेंज नहीं हो उसमें, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे में आया था। तो मतलब क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, सारे साइंस के। तो साइंस के तो यही है कि तुम 2024 और 2025 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख लो, उनसे ही आ जाएगा। और रहा मैथ का, तो मैथ तो बहुत ईजी है। मैथ तो मेरे हिसाब से तो ईजी है, क्योंकि मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैथ थोड़ा ईजी है। बाकी जिनको लग सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं है। अर्थमेटिक तो कोई 1-2 लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिक के 1-2 लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी कर लेगा। और एडवांस थोड़ा तुम्हें फार्मूला याद करना पड़ेंगे, जैसे कि 2D वगैरह के फार्मूले हुए, 3D वगैरह के फार्मूले हुए, इन फार्मूलों को याद कर लेना। इनसे मतलब क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है एडवांस से। एडवांस से तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन ही मिल सकते हैं, और ज़्यादातर अर्थमेटिक से ही है। और अर्थमेटिक से भी वही हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन टफ नहीं है।
कैलकुलेट तो तुम समझ सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसे कि लगभग में क्वेश्चन पूछता है, लगभग में आंसर आ रहा है उसका, तो फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें उनका लगभग में आंसर हो। तो इतना तो मैथ तो हर कोई कर लेता है, और मैथ में तो मेरे हिसाब से फुल में से फुल ही आनी चाहिए, और आ भी जाएंगे। और रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव हो सकती है, क्योंकि एसएससी से कठिन आती है इसमें रीजनिंग। तो इसमें 1-2 चैप्टर वगैरह हैं, तो वो तो कठिन आते ही है ऐसे रेलवे के सारे एग्ज़ाम में। जैसे कि वो हुए पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हो सकता है सबके गलत हो जाए या फिर किसी के गलत ना हो, मतलब वो क्वेश्चन गलत हो जाती है, अच्छे अच्छे लोगों की हो जाती है वो क्वेश्चन गलत। तो उन क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे कि टाइम तो पर्याप्त है, आराम से सोच समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसमें तुम्हारे क्वेश्चन अगर गलत होने की चांस है तो उन्हीं की है, पूर्व धारणा वाले, उनको ध्यान से पढ़ो। और वो है ना, वो पी क्यू, उसमें वो चिन्ह वो लगा रहता है, वो साइन लगा रहता है, ग्रेटर देन ग्रेटर वाला, ये वाले क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो इनसे भी किसी किसी गलत हो जाते हैं, बाकी मेरे तो नहीं होते। और एनालॉजी के तुम्हें लग सकता है थोड़ा, एनालॉजी के देख लेना, एनालॉजी के जैसे कि वो क्वेश्चन नहीं आता 2 को 4 का आता है तो 4 को 6 का आता है, इस टाइप के क्वेश्चन ये एनालॉजी के। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ी तुम्हें लग सकते हैं टफ। बाकी मैथ और रीजनिंग में फुल टू फुल मार्क्स आ सकते हैं 100%। मतलब तुम ये समझ लो 70% से ज़्यादा लोग इनमें फुल में से फुल नंबर लाएंगे, 70 to 80%, मतलब इतनी ईजी आ रही है मैथ रीजनिंग। तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है किस पे, साइंस पे। साइंस पे ध्यान देने का यही है कि तुम्हें सिर्फ 2024 के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि टेक्नीशियन हुआ, इनके सारे क्वेश्चन देख रहा है। ऐसे कि क्वेश्चन मैराथन कर लेना, 2024 टेक्नीशियन फुल मैराथन फुल क्वेश्चन ऑल शिफ्ट, तो इनके हिसाब से देख लो। जितने भी एग्ज़ाम हैं ये अभी हुए हैं 2024-25 में, जितने भी हुए हैं उन सारों के क्वेश्चन एक बार लगा लो, और इसमें 100% हो जाएगा। और जीके है, जीके में तो हिस्ट्री पॉलिटी में टाइम वेस्ट करना है वो दो, क्योंकि इनमें से मुश्किल है 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और क्वेश्चन अगर आ भी रहे हैं तो थोड़ी मतलब इजी आ रहे हैं, मतलब हर कोई कर लेगा वो। और करंट अफेयर से बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अगर तुम करंट अफेयर से अगर देखो तो मुश्किल है 20 से 30% ही लोग करंट अफेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़ी डीपली आ रहे हैं, मतलब थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज़्यादातर उनमें डेट्स वगैरह पूछी हुई हैं, सन वगैरह पूछी हुई हैं, तो सन वगैरह इतनी किसी को याद होती नहीं है। और फिर करंट अफेयर भी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी हुई है, डेली क्लास देखता है, या फिर अभी भी बहुत टाइम है, अगर आप मंथ वाइज देख लो, या फिर मंथ वाइज ठीक है, मंथ वाइज अगर आप देख लो, स्पीडी से देख लो, किसी से भी देख लो, मंथ बाई मंथ ऐसे ही निकालो कि जनवरी मंथ की करंट अफेयर, जनवरी मंथ फुल करंट अफेयर मैराथन, तो ऐसी 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की वीडियो मिलेगी, तो उनसे 12 महीनों की पूरी कर लो, 2025 की फुल। और 2024 की लास्ट मंथ की कर लेना, मतलब दिसंबर की, 2024 दिसंबर, क्योंकि मेरी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन दिसंबर से आए थे, तो हो सकता है तो इस बार भी दिसंबर से क्वेश्चन देखने को मिले। अभी जो होने हैं, जो एग्ज़ाम जिनके लगे नहीं हैं, तो वो ध्यान दें इस चीज़ का, ज़्यादा कुछ है नहीं कठिन। स्कीम्स वगैरह जरूर कर लेना, जैसे कि और ये स्कीम थी, ये वाली सेंट्रल वाली, जैसे कि जल जीवन मिशन और मुफ्त बिजली योजना में कितनी यूनिट बिजली दी गई, फ्री दी गई, तो इस टाइप की क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इनको 100% कर लेना और 100% रिजल्ट आएगा। मतलब कुल मिला के जीडी बहुत इजी क्वेश्चन, इजी था। मैंने तो तैयारी नहीं की थी जीडी की इतनी, मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना उसमें ध्यान नहीं दिया। बाकी पेपर इजी है, जिन्होंने पढ़ा है, जिनकी साइंस और साइंस अच्छी है उनको हो जाएगा, क्योंकि जीके तो सबकी ऐसी है। और करंट अफेयर पे ध्यान दो, जीके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरे हिसाब से हमारे 80+ अगर मार्क्स आ रहे हैं तो फिर चांस बहुत बनती हैं, और हो सकता है सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो 80+ कोशिश करना कि 80+ में सही करना है, तुक्के बहुत कम लगाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/3 की है, तो एसएससी से कठिन है, एसएससी से ज़्यादा ही है, तो फिर मेरे हिसाब से तुक्के नहीं लगाना चाहिए।
और अगर तुम्हें लगता भी है तो तुक्के लगाना है तो साइंस मैथ रीजनिंग में मत लगाना। अगर लगाना चाहो तो करंट अफेयर में 2-5 देख सकते हो। तो फिर तुम मेरे हिसाब से 90 के आसपास अटैम्प्ट रखना, अपने 90 अटैम्प्ट रखना है। 85 तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ मेरे 100% सही है। और 5-6 क्वेश्चन तो तुम हो सकते हो, मतलब वो तुक्के भी लगा सकते हो जाते हैं कभी कभी सही। तो मतलब 80-85 स्कोर अगर आ जाए तो सिलेक्शन 100% पक्का है। तो ये था मेरा रिव्यू। तो आपको रिव्यू कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताएं, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और फिर थैंक यू।